रिटेल सेक्टर जो डूब रहा है, जो छोटे छोटे व्यापारी दुकानदार भाई जो डूब रहे हैं, जिनकी स्थिति नाजुक बना हुआ है, वो इस बदहाली में क्या करें। उनके पास दुकान में सामान तो है, व्यापार तो उनका है, लेकिन सेल नहीं है, कस्टमर्स नहीं है, वो लगातार घाटे का सामना कर रहे हैं। वो करे तो क्या करे। और ये जो समस्याएं बनी हैं कैसे बन गई है, और उससे निकलने के लिए क्या कोई रास्ता बन सकता है, इस पर आज बात करते हैं। दोस्तों, पहले समस्याएं पर बात करते हैं कि समस्याएं बनी क्यों है। कई सारे रीजन है भाई। नोटबंदी के बाद से छोटा छोटा रिटेल, छोटा छोटा उद्योग, जो कल कारखाने थे, 10-20 लाख, 25-50 लाख का जो धंधा था, जिसमें 5-10 मजदूर काम करता था, 20 मजदूर काम करता था, उस सब की स्थिति काफी बिगड़ गई, बहुत ज्यादा बिगड़ गया। उसके बाद आया मित्रों जीएसटी का मार। जीएसटी ने कमर तोड़ दिया। फिर आया कोविड। कोविड ने लोगों को तोड़ा। उसके बाद कोविड के बाद से हमारे देश के उद्योगपतियों की नज़र रिटेल सेक्टर पर आके गड़ गया। उनको दिखाई दिया कि भाई रिटेल में भी हम लोग अच्छा कमाई कर सकते हैं, क्योंकि एक कहावत है, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। सेम वही कहानी आज बना हुआ है। अब हर सेक्टर में कॉर्पोरेट का एंट्री हो गया। हर सेक्टर में उद्योगपति रिटेल धंधा भी करना शुरू कर दिया। स्वाभाविक है भाई, आप अगर अपने मोहल्ले में कोई दुकान किए, आप लाख कुछ कर रहे हैं, अच्छा आपका व्यवहार है, बिहेव है, लेकिन आपसे बड़ा दुकान कोई बगल में आपका खोल दे और आपसे सस्ते में सामान बेचना शुरू कर दे, आपसे ज़्यादा वैरायटी के साथ में, तो ग्राहक वहाँ ही जाएगा, आपके पास नहीं जाएगा। वही सा कारण हुआ। बाकी जो कसर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ऑनलाइन कंपनियां ने अपना पूरा कर दिया, जिस वजह से बाजार की रौनकता जाती रही। लेकिन यहाँ पे कस्टमर भाई से, जो ग्राहक ऑनलाइन जो मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको फायदा जरूर अभी दिख रहा है, उनको कुछ सस्ता दिख रहा है कि सस्ते में सामान मिल रहा है। लेकिन आप लोग थोड़ा सोचिए कि जो लोग ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, उनका भी कोई ना कोई व्यापारिक व्यवसाय मार्केट में है, या मार्केट से कुछ खरीदना बेचना, कोई किसान है, कोई छोटा व्यापारी है, उनका भी दुकान है, सब लोग जुड़े हुए हैं। तो मार्केट में जब सारे लोग ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो पैसा कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों के पास या उद्योगपतियों के पास जा रहा है। मार्केट में लिक्विडिटी कम हो रहा है, जिस वजह से और भारी परेशानी बन रहा है। आपको हम उदाहरण के हिसाब से बता रहा है। मान लीजिए कि 5 भाई है दुकान मार्केट में किए हुआ है, 5 लोग अलग अलग दुकान किए हुए हैं। किसी की कपड़े की दुकान है, किसी के किराने की है, किसी की कॉस्मेटिक की है, किसी के ज्वेलरी का है, किसी का हार्डवेयर का है। यदि सब लोग ऑनलाइन अपना घर का परचेज कर रहे हैं, तो पैसा तो 5 आदमी के पास कम होगा, 5 आदमी के इनकम कम हो जाएगा, तो 5 आदमी के खर्चे भी कम हो जाएंगे मेरे भाई। जब इनकम ही नहीं होगा तो खर्च कहाँ से करेंगे। तो 5 पे असर पड़ रहा है। तो वही स्थिति बना हुआ है। हम सब बिना सोचे समझे ऑनलाइन जो परचेज कर रहे हैं, 2 रुपया सस्ता मिल रहा है, 5 रुपया सस्ता मिल रहा है, तो सस्ता तो आपको दिख रहा है, मिल रहा है, तत्काल तो आपको फायदा दिख रहा है, लेकिन लंबे अवधि में ये आपके लिए भारी नुकसान भी लेकर के आ रहा है। इसलिए ग्राहक भाई से भी आग्रह है, जो कोशिश करे कि अपने मार्केट से ही, अपने आसपास वाले से ही खरीदारी करे, और मार्केट में लिक्विडिटी बना रहेगा
तो सबकी फायदा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे रिटेल दुकानदार है या व्यापारी वर्ग है, वो क्या करे। बहुत सारे लोग के गलत कमेंट्स भी आएंगे, लेकिन सच्चाई यही है, जितने छोटे व्यापारी हैं तकरीबन 80 से 85% लोग कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। और कोविड के बाद से तो और तरह तरह के प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां भी लोन देना शुरू कर दिया है। लोग के अपने व्यापार से जो है व्यापार का खर्चे मेंटेन नहीं हो पा रहा है, लोग लोन लेकर के खर्चे मेंटेन कर रहे हैं, जिससे उनका लोन का जो फिगर है दिन प्रतिदिन हर साल बढ़ते जा रहा है। इनकम हो नहीं रहा है, खर्चे हो रहा है, और वो भी लोन के पैसे से, तो ऑटोमेटिक है लोन का फिगर बढ़ते ही जाएगा। दूसरी, सेल्स नहीं है। आपको जो भी अगर है प्रॉब्लम, आप लोन लेने से पहले बचो। आप अपने दुकान में अगर स्टॉक रखे हैं, मान लीजिए कि कोई पीस है आपके पास, 12 पीस का आप स्टॉक रखे हैं दुकान में, आप उसको कम करके 6 पीस पर लाइए, 3 पीस पे लाइए, आपका बिकता है फिर मंगाइए। बड़ा स्टॉक ज़्यादा आप नहीं कीजिए दुकान में। ज़्यादा स्टॉक करेंगे ज़्यादा पूंजी लगेगा, और आपका जो लोन लिया हुआ पूंजी रहेगा से आपको ब्याज में ही आप परेशान हो जाइएगा, आपका और तेजी से पतन शुरू होगा। इसलिए आप अपने दुकान में ज़रूरत के हिसाब से ही स्टॉक करें। दूसरी बात, अगर आपके दुकान के खर्चे कुछ कम होने वाले हैं, आपके व्यापार व्यवसाय के और खर्चे कुछ कटौती करने वाले हैं, तो उसको आप करें और पैसेंस बना करके रखें। शायद कुछ चीज़ें सुधार हो, आप अपने हिसाब से देखें कि आपके धंधा में क्या प्रॉब्लम बन रहा है, कहाँ से आप कुछ खर्चे कम कर सकते हैं, कौन चीज़ का स्टॉक आप ज़्यादा रखे हुए हैं, कि आगे स्टॉक उस चीज़ को अपने हिसाब से रखें कि आपके ज़्यादा बोझ नहीं पड़े। ये सब काम करके भी आप थोड़ा अपने परेशानी को कम कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि सब लोग परेशान हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। मैं भी अपने धंधे से ही परेशान हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।